गांव से थोड़ी दूरी पर एक पुरानी भूतिया हवेली थी। वर्षों से वहां कोई नहीं गया था। गांव वालों के अनुसार हवेली में अजीब घटनाएं होती थीं। हर कोई मानता था कि वहां भूतों का वास है। एक दिन रमेश और सुरेश नामक दो दोस्तों ने तय किया कि वे इस हवेली का रहस्य जानेंगे। वे दोनों साहसी थे और भूतों की कहानियों पर विश्वास नहीं करते थे। शाम होते ही वे दोनों टॉर्च और कुछ खाने का सामान लेकर हवेली की ओर निकल पड़े। हवेली के पास पहुंचते ही उन्होंने देखा कि वहां एक अजीब सी ठंडक थी। हवेली का दरवाजा धीरे धीरे खुला और एक अजीब सी आवाज आई। दोनों दोस्त अंदर गए। अंदर का वातावरण और भी भयावह था। हर तरफ धूल जमी हुई थी और दीवारों पर अजीब अजीब चित्र बने हुए थे। रमेश ने अपनी टॉर्च जलाई और देखा कि दीवारों पर कुछ लिखावटें थीं। उसने पास जाकर देखा तो वह पढ़ नहीं सका। सुरेश ने कहा, यहां कुछ न कुछ जरूर है रमेश, हमें थोड़ा और अंदर जाना चाहिए। दोनों आगे बढ़े। अंदर एक बड़ा हॉल था। वहां एक पुरानी टूटी फूटी कुर्सी और मेज रखी थी। दोनों ने देखा कि मेज पर एक पुरानी किताब थी। सुरेश ने वह किताब उठाई और उसके पन्ने पलटने लगा। अचानक हवा तेज हो गई और मेज पर रखी मोमबत्ती खुद ब खुद जल उठी। दोनों डर गए और किताब फेंक दी। तभी एक धीमी डरावनी आवाज आई, कौन हो तुम लोग? क्यों आए हो यहां? रमेश ने हिम्मत जुटाकर जवाब दिया, हम इस हवेली का रहस्य जानने आए हैं। आवाज फिर से आई, यहां से चले जाओ, यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। सुरेश ने कहा, हम डरने वाले नहीं हैं, बताओ यहां क्या हुआ था? आवाज धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी और एक धुंधली परछाई उभरी। वह एक पुराना साधु था जिसने उन्हें बताया कि वर्षों पहले इस हवेली में एक राजकुमारी रहती थी। एक दिन कुछ दुश्मनों ने हवेली पर हमला कर दिया और राजकुमारी को मार दिया। राजकुमारी की आत्मा अब भी इस हवेली में भटक रही है और उसे शांति नहीं मिली है। साधु ने कहा, यदि तुम सच में उसकी मदद करना चाहते हो तो तुम्हें उसे शांति दिलानी होगी। रमेश और सुरेश ने साधु से पूछा, हम यह कैसे कर सकते हैं? साधु ने उन्हें एक मंत्र बताया और कहा कि उन्हें उस मंत्र का जाप करना होगा और एक विशेष पूजा करनी होगी। दोनों ने साहस दिखाया और साधु के बताए अनुसार पूजा की। पूजा के बाद हवेली में एक तेज रोशनी आई और एक सुरीली आवाज सुनाई दी। राजकुमारी की आत्मा को शांति मिल गई और हवेली का भूतिया माहौल खत्म हो गया। गांव लौटते समय रमेश और सुरेश ने महसूस किया कि उन्होंने न सिर्फ एक रहस्य को सुलझाया बल्कि एक आत्मा को भी मुक्ति दिलाई। गांव में पहुंचने के बाद उन्होंने सबको इस घटना के बारे में बताया। गांव वाले भी अब उस हवेली से डरने की बजाय उसके इतिहास को जानने लगे। इस तरह रमेश और सुरेश की बहादुरी और धैर्य ने एक पुरानी हवेली को उसके भूतिया इतिहास से मुक्त कर दिया और गांव के लोगों को एक नई कहानी सुनने का मौका दिया।